हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रदीप एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो टाइमलाइन है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन है। इसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन है। ठीक, उसके बाद और देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन होता है जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या होता है? बहिष्कार होता है। उसके बाद क्या होता है? 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर जो है 1905 को बंगाल विभाजन की लागू डेट रखी जाती है। क्या की जाती है? बंगाल विभाजन की लागू डेट है रखी जाती है। उसके बाद हम चलते हैं 1907 में। 1905 के बाद चलते हैं 1907 में। देखिए, तो 1907 में क्या क्या हुआ था, पूरा चीज़ को हम जान लेते हैं। तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन करती है? जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष करता है। कौन करता है? रास बिहारी घोष जी करते हैं। ठीक, उसके बाद में इसमें क्या होता है? 1907 में जो है नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। किसके किसके बीच हो जाता है? नरम दल और गरम दल, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। आपस में जो है लड़ाई हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आता है 1907 के बाद 1909। 1909 में कौन कौन सी घटना होता है उसको देख लेते हैं। 1909 में जो है मार्लो मिंटो एक्ट होता है। 1909 में क्या होता है? मार्लो मिंटो एक्ट होता है। 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट होता है। उसके बाद इस मार्लो मिंटो एक्ट, इसकी अध्यक्षता कौन करता? उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है। क्या होती है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है। उसके बाद क्या होता है? 1911। उसके बाद होता है 1911। तो 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगता है। उसके बाद इसमें बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाता है। ठीक, उसके बाद 1911 के बाद कौन सा डेट आता है? 1911 के बाद है 1915। तो 9 जनवरी 1915 के क्या होता है? गांधी जी वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी वापस आते हैं। ठीक, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। उसके बाद कौन सी घटना होती है? 1916। तो 1916 में कौन सी घटना होती है? लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार करता है। कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार करता है। इसमें क्या होता है? नरम दल और गरम दल जो है आपस में मिल जाते हैं। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था, वही नरम दल और गरम दल 1916 में जो है आपस में मिल गए थे। उसके बाद आता है 1916 के बाद कौन सी घटना है? 1917। 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह।
1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद 1917 के बाद आता है 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद 1919 में ही मॉन्टेग्यू एक्ट होता है। मॉन्टेग्यू एक्ट होता है। उसके बाद 1919 को ही क्या होता है, रॉलेट एक्ट होता है। रॉलेट एक्ट होता है। इसे ही क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। काला कानून कहते हैं। उसके बाद 1919 के बाद कौन सा डेट आता है, 1919 के बाद आता है 1920। तो 1920 में क्या हो जाता है, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हो जाता है। असहयोग असहयोग आंदोलन होता है। इसके समय वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड है। इसके समय वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड है। उसके बाद आता है 6 फरवरी 1922। तो 6 फरवरी 1922 को क्या होती है, चौरा चौरी घटना होती है। चौरा चौरी घटना होता है, ठीक। 6 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, ठीक। उसके बाद 1922 के बाद आता है कौन सा डेट आता है, 1923। 1923 में क्या होता है, देखिए 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की जो है स्थापना होता है, ठीक। इसका जो अध्यक्षता कौन करता है, चित्तरंजन दास। कौन करता है, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, ठीक। 1923 के बाद आता है कौन सी घटना, 1924। अब चलिए 1924 में जो है 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, बेलगांव। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो है कौन करता है, गांधी जी। जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, ठीक। उसके बाद 1924 के बाद हम चलते हैं 1925 में। तो 1925 में कौन सी घटना होता है, तो 9 जनवरी 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होता है। कौन सी घटना होता है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती होता है। कौन सी घटना होता है, 9 जनवरी 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होता है। इसकी जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, सरोजिनी नायडू करता है। सरोजिनी नायडू, ठीक। ये जो है कानपुर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, कानपुर से। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1925 के बाद 1927। देखिए तो 1927 में कौन सी घटना होता है, तो 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का जो है गठन होता है, ठीक। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है, और यह गठन 1928 में कहाँ पहुँचता है, भारत पहुँचता है। यह गठन जो है 1928 में भारत पहुँचता है, और 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट होता है। कौन सा है, नेहरू रिपोर्ट। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट होता है। 1928 के बाद जो है 1928 के बाद है 1928 दो जगह आ गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1928 के बाद 1929।
चलिए, तो 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। ठीक, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू करता है। अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1929 के बाद कौन सी घटना है? 1930। तो 1930 में जो है 12 मार्च 1930, तो 12 मार्च 1930 को क्या होता है? दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। क्या होता है? दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। ठीक, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। यह चलता कब तक है? तो चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? दांडी से साबरमती। उसके बाद 1930 में ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और इसके समय वायसराय अगर पूछा जाए तो इसके समय जो है वायसराय जो है इरविन है। इसके समय वायसराय कौन है? इरविन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 1930 के बाद जो है 1931 का घटना देख लेते हैं। चलिए, 5 मार्च 1931। तो 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है। 1931 में जो है कराची अधिवेशन होता है। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है। उसके बाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, पूरा लिख दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है। 1931 में ही जो है 1931 में ही कराची अधिवेशन होता है, ये बात बता दिए हैं। उसके बाद 23 मार्च 1931 को देखिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। उसके बाद 1931 के बाद जो घटना होता है 1932। अब 1932 में क्या होता है? 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच होता है? तो गांधी जी वर्सेज अम्बेडकर। गांधी जी वर्सेज अम्बेडकर के बीच होता है। उसके बाद 1932 के बाद जो घटना आता है वो आता है 1935। 1932 के बाद जो घटना आता है 1935 को छोड़ देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 1935 के बाद 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1940 में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह या 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव होता है। क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव होता है। उसके बाद 1940 के बाद जो घटना है वह 1942 है। ठीक है, तो 1942 में क्या होता है? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उसके बाद 1942 में ही जो है क्रिप्स मिशन होता है। 1942 में ही जो है क्रिप्स मिशन होता है। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसके समय वायसराय कौन होता है? इसके समय जो वायसराय है वह लिथगो है। कौन सा है? लिथगो है। उसके बाद 1942 के बाद जो घटना है वह 1946 का है। चलिए, 1946 में क्या होता है? तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन होता है।
क्या होता है, कैबिनेट मिशन होता है। 1946 में ही जो है कैबिनेट मिशन होता है। उसके बाद देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। वह किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू होता है। और यह प्रस्ताव कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 के बाद जो है 1947 की घटना है। और 3 जून 1947, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना होता है। कौन होता है, कौन सी घटना होता है, माउंटबेटन घोषणा। ठीक। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को जो है स्वतंत्रता एक्ट होता है। स्वतंत्रता एक्ट होता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है मेरा देश आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद 1947 के बाद है 1949, तो 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो जाता है। उस दिन क्या हो जाता है, संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर मेरा क्या होता है, तैयार हो जाता है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, संविधान लागू होता है। ठीक, यही पूरा टाइमलाइन है। नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और प्यारा सा एक कमेंट कर देंगे।